ये विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भीनमाल। बीए पार्ट प्रथम वर्ष का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है भारत का भूगोल, इसमें भारतीय जलवायु के अंतर्गत जेट स्ट्रीम का जो प्रभाव है उस पर चर्चा करेंगे। मानसून की उत्पत्ति के बारे में जेट स्ट्रीम अथवा विक्षोभ विचारधारा एक नवीन विचारधारा है। स्ट्रेहलर के अनुसार जेट स्ट्रीम एक ऐसी जल धारा के समान है जिसके अधिकांश वेग की केंद्र रेखा अपेक्षाकृत धीमे प्रवाह वाले जल के सकेंद्रीय वृत्तों से घिरी होती है। केंड्रयू के अनुसार जेट स्ट्रीम दोनों गोलार्ध के मध्य पाई जाने वाली शक्तिशाली वायु पेटी है। ट्रिवार्था के अनुसार जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली एक विशाल पवन धारा है। यह ऊपरी वायुमंडल में वायु की एक संकरी पेटी है जिसमें इसकी गति 320 से 480 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जेट स्ट्रीम वायु का ऊपरी प्रवाह है जो उत्तरी भारत के ऊपर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ये मध्य अक्षांशों में 7500 से 12000 मीटर तक की ऊंचाई में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली पवन है। इनकी चौड़ाई 100 किलोमीटर से 500 किलोमीटर के मध्य है, लेकिन सामान्यतया इनका विस्तार हमेशा नहीं मिलता है। आमतौर पर ये एक पतली पट्टी के रूप में ही बहती है। इनकी गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। जेट स्ट्रीम उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक ऊंचाई यानी 12 किलोमीटर, मध्य अक्षांशों में ग्रीष्मकालीन में यानी 35 डिग्री उत्तर से 45 डिग्री उत्तर, शीतकाल में 20 डिग्री उत्तर से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य प्रवाहित होने वाली पछुआ पवन है। यद्यपि जेट स्ट्रीम के बारे में जानकारी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा जो बम बरसाए गए थे, बम वर्षक विमानों द्वारा जापानी द्वीपों के ऊपर लगी थी। वर्तमान में इनकी सहायता व्यापारिक एयरक्राफ्ट अपनी गति बढ़ाने में भी लेते हैं। पृथ्वी तल पर वायुदाब की ग्रही व्यवस्था पाई जाती है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुदाब निम्न अक्षांशों के पास कम रहता है, जबकि उच्च अक्षांशों में अधिक रहता है। इसके विपरीत वायुमंडल में ध्रुवों पर वायुदाब कम एवं निम्न अक्षांशों में अधिक रहता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ऐसी वायुदाब अवस्था के कारण दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध पर बड़े क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है, जिसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर होता है। ध्रुवों पर कम वायुदाब के कारण दोनों गोलार्ध में पवनें पूर्व की ओर चलती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपर भाग में चलने वाली इन पवनों को जेट प्रवाह कहते हैं। उनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। जेट स्ट्रीम शीत ऋतु में भूमध्य रेखा की तरफ तथा ग्रीष्म ऋतु में ध्रुवों की ओर खिसक जाती है। शीत ऋतु में यह भूमध्य रेखा के निकट 20 डिग्री अक्षांश के समीप होती है। शीतकाल में इसका प्रवाह 2 गुना हो जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में जेट पवनें हिमालय के ऊपर और दक्षिण में इसके समानांतर चलती हैं। प्रमुख जेट स्ट्रीम निम्नलिखित हैं। पहला भाग है भारत में चलने वाली ध्रुवीय जेट स्ट्रीम। इसे ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम भी कहते हैं क्योंकि यह शीतकाल में वाताग्रों में से बनती है। इनका विस्तार 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों में रहता है, लेकिन यह ग्रीष्मकाल में उच्च अक्षांशों तक सीमित रहती है। ये जेट प्रवाह शीत ऋतु में ध्रुवीय पूर्वा एवं उष्ण पछुआ के मध्य बने वाताग्र से संबंध रखती हैं। शीतकाल में इसका विस्तार 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक रहता है। बसंत ऋतु आने पर इनका उत्तर की ओर क्रमिक प्रवास होने लगता है। ग्रीष्मकाल में इनकी स्थिति 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक सीमित हो जाती है। दूसरा भाग है उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। इनका विस्तार 25 डिग्री अक्षांशों के आसपास रहता है। यह शीतकाल में स्थिर रहती है, जो 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई में प्रवाहित होती है तथा शीतकाल में भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों को भारत लाने में सहायता करती है। लेकिन ग्रीष्मकाल आते ही यह क्षीण होकर ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इसकी उत्पत्ति वाताग्रों से नहीं होती है, वरना यह विषुवत रेखीय क्षेत्र से ऊपर वायुमंडलीय परिसंचरण का परिणाम होती है। उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों के कोण के बदलने के साथ जेट स्ट्रीम की स्थिति एवं दिशा भी बदलती है, जिसका प्रभाव सतही वायुदाब प्रतिरूप पर भी पड़ता है।
तीसरा भाग है भूमध्य रेखीय जेट स्ट्रीम। यद्यपि भूमध्य रेखा के समीप कोरियोलिस प्रभाव नगण्य होता है, फलस्वरूप स्थिर प्रवाह पाया जाता है, जिस कारण वायुमंडल में पूर्ण विकसित पवन प्रवाह का अभाव रहता है। फिर भी यहाँ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास पूर्वी जेट स्ट्रीम बनती है। ग्रीष्म काल में यह मध्य भारत के पश्चिम की ओर चलती है। जेट स्ट्रीम नामक ऊपरी वायु संचरण जगह स्तर न रहकर पृथ्वी के संदर्भ में भूमध्य रेखा व मकर रेखा पर लंबवत होने या सीधा समकने पर बदलती रहती है। दूसरे शब्दों में सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति में प्रभावित होती है। सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी दक्षिण में स्थानांतरित हो जाती है। सामान्यतः सितंबर अक्टूबर में ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास रहती है, जो दिसंबर में 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थिति मार्च अप्रैल तक एक ही जैसी ही रहती है तथा सूर्य जैसे ही उत्तरायण में होता है, मई जून आते ही ये पुनः 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में खिसक जाती है। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून काल यानी जून से सितंबर तक में इनका प्रवाह नहीं होता है, वरना अब ये उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार जेट पवनों के इस सामयिक या ऋत्विक स्थानांतरण का प्रभाव अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के उत्तरायण एवं दक्षिणायन पर पड़ता है। उत्तर एवं दक्षिण में स्थानांतरण से मानसून प्रभावित होते हैं। शीतकाल में जेट स्ट्रीम का विस्तार भारतीय मैदान तक हो जाता है तथा ग्रीष्मकाल में इसका विस्तार उत्तर की ओर खिसक जाता है, जहाँ तक विषुवत पछुआ मानसूनी पवनों के रूप में विस्तृत होती है। इस प्रकार भारत पर जेट स्ट्रीम प्रभाव पड़ता है। ग्रीष्मकाल में हिमालय पर्वत एवं तिब्बत का पठार गर्म हो जाने के कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम का उद्भव होता है। इन दोनों वृहद भूभागों का विस्तार लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है तथा औसत ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है। इस क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में उष्ण होने से क्षोभमंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुइयों की दिशा में वायु परिसंचरण विकसित हो जाता है तथा दो पवन प्रवाह चलते हैं, एक दक्षिण में जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में प्रवाहित होती है तथा दूसरा इसके विपरीत दिशा उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है, जो मध्य एशिया में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती है। दूसरी और हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण जेट स्ट्रीम का भारतीय मैदान की ओर विस्तार भी नियंत्रित हो जाता है। कोटेश्वर ने बताया कि तापीय प्रभाव से तिब्बत के ऊपर चलने वाली गर्म हवाएं हिंद महासागर से विषुवत रेखा के निकट नीचे उतरती हैं तथा ये ही हवाएं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में पहुंचती हैं। हवाओं के इस चक्र की खोज एडले ने की थी, जिनका नाम एडले चक्र भी कहते हैं, जिससे भारत में वर्षा भी होती है और मानसून प्रभावित होता है। इस प्रकार भारत में जेट स्ट्रीम का प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद।